बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आपको नया साल बहुत मुबारक हो। यकीनन ये कहना तो हमें पड़ता है, लेकिन अगर दिल का मेरे हाल पूछेंगे तो शायद मैं इस नए साल के आगाज़ पर इतना खुश नहीं हूँ, क्योंकि हम जानते थे कि इस नए साल के ऊपर पहले तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए जश्न नहीं मनाएंगे, लेकिन हमने देखा भरपूर जश्न मनाया गया। बहुत सारे फायरवर्क्स, दावतें और कोई कुछ भी एहतजाज करना सभी लोग भूल से गए। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे गम तब हुआ जब मुझे ये मालूम था कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी और हवाई फायरिंग पर कम्प्लीटली पाबंदी थी, ममनू था, पुलिस पकड़ रही थी, धर रही थी, 90 लोग गिरफ्तार भी हुए कराची में। लेकिन फिर भी 30 के करीब अंधी गोलियों का निशाना बने लोग। और अब से कुछ देर पहले कराची की ही 3 साला सानिया दम तोड़ गई। मैं सोचने पर मजबूर हूं कि उस 3 साला बच्ची का क्या जुर्म था, क्या गुनाह था कि अंधी गोली ने उसको उसकी जिंदगी से महरूम कर दिया, उसके घर में सफ़े मातम बिछा दी, उसके खानदान वालों को एक गम दे दिया जो जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे और शायद जिंदगी भर नए साल का जश्न भी नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर भी हम मिन हैसल कौम नहीं बदले, नहीं सुधरे, नहीं सोचते कि हमारे काम करने से, हमारे जश्न मनाने से किसी की जान भी जा सकती है। हमें परवाह है तो सिर्फ अपने पेट की, अपने बैंक अकाउंट की, अपने जश्न की, अपने न्यू ईयर की। दूसरे की ज़िंदगी की हमें कोई परवाह नहीं। और एक बात याद रखिएगा कि हमारा दीन हमें ये बिल्कुल नहीं सिखाता। हमारा दीन हमें सिखाता है किस तरह एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी बनती है, किस तरह हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। बट सैडली हम अपने दीन को भी नहीं समझे। आज यकीनन मैं पूरे साल में होने वाली हैपनिंग्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। और 2023 जो साल है वो बड़ा ख़तरनाक साल साबित हुआ पाकिस्तान की तारीख का। मैं समझूंगा जमहूरियत के लिए जितना ख़तरनाक साबित हुआ किसी के लिए भी नहीं साबित हुआ। अगस्त में होने थे आम इंतखाबात, अब फरवरी में होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे लंबी निगरां हुकूमत 76 सालों में हमने 2023 में देखी। और यकीनन इतना डिले इलेक्शंस में नुकसान पाकिस्तान को सियासी, मुआशी, मुआशरती तौर पर, नस्ली, मजहबी और कंप्लीटली हम देख रहे हैं कि हम तितर बितर हो चुके हैं। हमारा सोशल डीएनए तबाह हो गया। 2023 में इतने रिकॉर्ड्स बने। क्या मैं शुरू करूं महंगाई से, बेरोजगारी से, डॉलर की तारीख की बुलंद तरीन कीमत से। इन्फ्लेशन 40% तक गई और हमने देखा किस तरह रोजाना कीमतें बढ़ती थी, सब्जी की, फलों की, अशिया खुरोनोश की, और कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया। 2023 में महंगाई का जिन मुकम्मल तौर पर बेकाबू रहा और हम देखते रहे तमाशा। तमाशबीन हम हैं, कौम मुश्किल मैं इसे कहूँगा। लेकिन यकीनन आज हमारे निगरां वज़ीर आज़म काकड़ साहब का भी जो स्टेटमेंट आया थोड़ी देर पहले, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। 76 सालों के बाद हम यही कह रहे हैं कि मुल्क तोड़ने की साजिश नाकाम नहीं होने देंगे, जबकि एक बार पहले भी टूट चुके हैं। आज भी हमारे सियासतदान वही राग आलाप रहे हैं जो 76 साल पहले करते थे कि तालीम देंगे आपको, सेहत देंगे आपको, नौजवानों को नौजवान कार्ड, भिखारियों के लिए भूख मिटाओ मुहिम, बेनजीर इनकम में मजीद पैसे गरीबों में बांटेंगे। ये हमारी सियासी चल रही है, सियासत कैंपेन, सियासी कैंपेन इलेक्शन की चल रही हैं। और मैं बड़ा परेशान होता हूँ सोचकर कि हम कब बदलेंगे। नया साल शुरू हो रहा है, बदलने की बात कोई नहीं कर रहा। इस साल बड़े बड़े नाम, हमारे पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग हमें अलविदा कह गए। उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब, ज़िया मोइनुद्दीन साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, कवी खान, बैराम अवारी साहब, शुएब हाशमी साहब, शकील साहब द ग्रेट एक्टर, हेनरी किसिंजर। यकीनन ये बहुत बड़े बड़े लोग थे जो पाकिस्तान को और दुनिया को खैरबाद जहान फ़ानी से कूच कर गए। यकीनन उन्हें भी याद रखा जाएगा। लेकिन अगर आज की खबरों की मैं बात करूं तो आज हम यही देख रहे हैं कि खबरों में अदालतें 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 हैं। अदालतों में बहुत कुछ होने जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया था पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था उसको कलअदम करार देने का। अब इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट जा चुका है, दरखास्त नजरसानी की दायर हो गई है, उसके ऊपर जल्द समाअत होगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो हाल इस वक्त पीटीआई का है वो किसी का भी नहीं है। 340 उनके ऐसे उम्मीदवार थे जिनके कागजात रिजेक्ट हो गए, जिनमें से बहुत सारे साबिक वफाकी वुज़रा हैं, 3-3, 4-4 बार वजीर रहने वाले, आज उनके कागजात मंजूर ही नहीं हो रहे हैं। और ये भी हम जानते हैं कि अब वक्त आ गया है बदलने का, मजीद और हम नहीं चल सकते। पैमरा ने मजीद हिदायत जारी कर दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को
कि कोई भी सर्वे पोल इलेक्शन से मुतालिक नहीं होगा, कंप्लीटली स्ट्रिक्ट पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से वो भी मंजूर हो गई है, मुकर्रर करने का फैसला किया गया है, उसकी भी समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस के अंदर शहबाज शरीफ साहब को तलब कर लिया गया है। वो भी अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब थे, उनसे जब पूछा जाएगा कि आपका किरदार इस पूरे केस में क्या था, बड़ा सवालनामा उनके लिए तैयार है जिनको जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आने वाले रोज़ ता हयात नाअहली का केस भी सुना जाएगा, जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ हों, जहांगीर तरीन हों, बहुत सारे ता हयात नाअहल हैं जिनका फैसला हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा जब मैं पिछले साल पर नज़र डालता हूँ तो मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है एक बड़े मशहूर थिंक टैंक की, और वो बता रहे हैं कि मुल्क में दहशत गर्दी की लहर। यकीनन अब इलेक्शन सर पे खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान का किस्सा आपके सामने है। वो कहते हैं कि मेरे काफ़िले पे हमला हुआ और गोलियां चली। फिर जो रीजनल पुलिस ऑफिसर है RPO, उनका बयान सामने आया कि नहीं, मौलाना फजलुर रहमान पे हमला नहीं हुआ था, करीब में एक चौकी थी उसके ऊपर हमला हो रहा था। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि उस RPO ने बड़े आराम से ये कह दिया कि करीब में ही एक चौकी थी, उस पर हमला हो रहा था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का एहसास उस RPO को नहीं हुआ। उस चौकी के अंदर बैठे हुए हमारे जवानों की ज़िंदगियाँ भी उतनी कीमती हैं जितनी मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़िंदगी कीमती है। बट सैडली देखा यही जा रहा है कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी की अब कोई वैल्यू रही नहीं है। अगर मैं बात करूँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, पुरतशद्दुद और दहशत गर्दी के वाक़यात की, और डेटा आपके साथ मैं शेयर करूँ तो 6 साल का रिकॉर्ड है इस वक्त, 6 ईयर ऑल टाइम हाई इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर क्राइम की सिचुएशन है। अमवात की तादाद 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। अंदाज़ा कीजिए, गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान में 789 दहशत गर्दी के हमले हुए हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं, कोई रोक नहीं पाया। 1524 हलाकतें, 1463 अफराद ज़ख्मी, कोई इन लोगों की ज़िंदगियाँ नहीं बचा पाया। शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की तादाद तकरीबन 1000 से तजावुज़ कर गई। यकीनन इन जवानों का जो लहू है वो ज़ाया नहीं जाएगा। अस्करियत पसंदों के हमलों में 69% इजाफा हुआ है, यानी लगभग 70 लगा लीजिए। इस साल से कबल 2017 में सबसे ज़्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई थी, और अब हम देख रहे हैं कि इतनी हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं। 2021 से शुरू होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में मुसलसल तीसरे साल भी इजाफा देखा जा रहा है। ये एक ट्रेंड बन चुका है जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। 2023 में सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सूबों में पेश आए हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 90% से ज़ायद हलाकतें और 84% हमले हुए हैं। इस रिपोर्ट में लिखा गया है पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की मजमूई तादाद 2022 में 980 से बढ़कर 2023 में 1524 तक जा पहुंची हैं। और अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा में 55% इजाफा, पंजाब में 96% इजाफा, सिंध में हलाकतों में 26% इजाफा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे हालात में जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस कदर बिगड़ चुकी हो, इलेक्शन सर पे खड़े हैं, क्या होगा? यकीनन बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। मेरे साथ पैनल का तारुफ करा दूँ विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ पीपल्स पार्टी से अली राशिद मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उस्मा कारदार साहबा मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं, महमूद मौलवी साहब फ्रॉम IPP हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यकीनन मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगे चल के ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने मुझे ज्वाइन करेंगे, उनसे सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं डिस्कशन का आगाज़ करूँ, ब्रेक ले लेते हैं।